हेलो फ्रेंड्स, आज भारत के हृदय प्रदेश के बारे में जानेंगे। कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, किन किन लोगों का योगदान रहा, जानेंगे बहुत कुछ। अलग टू नो, अलग टू डिस्कस। और मैं हूं आपका दोस्त शिवेंद्र राजपूत। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में मध्य प्रदेश 4 भागों में बटा था, जैसे स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी और चौथा खुद भोपाल था। स्टेट ए में मध्य प्रांत व बरार आते थे। स्टेट बी में मध्य भारत, जिसमें ग्वालियर, इंदौर आते थे। और स्टेट सी, जो कि विंध्य प्रदेश को बोला जाता था, जिसकी राजधानी रीवा थी। इसके अलावा भोपाल अपने में एक राज्य था। चलिए शुरू करते हैं स्टेट ए से। स्टेट ए का फॉर्मेशन 1947 में हुआ, जिसके अंदर 5 संभाग थे। इसके अलावा 22 जिले थे। इसके अलावा 14 रियासतें थीं वहाँ, जिसके मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया। उस समय स्टेट ए के गवर्नर ई राघवेंद्र राव थे। फिर स्टेट बी के सीएम उस टाइम लीलाधर थे और गवर्नर लखनमल जैन थे। स्टेट बी में 26 रियासतें थीं और स्टेट बी का फॉर्मेशन 28 मई 1948 को हुआ था। एंड थर्ड वन स्टेट सी, इसका गठन 12 मार्च 1949 को हुआ, लेकिन दर्जा जाके 1 जनवरी 1950 को मिला। 2 अप्रैल 1952 मुख्यमंत्री शंभू दयाल पांडे बने। वहाँ 38 रियासतें उसमें शामिल थीं। इसके बाद भोपाल आता है। भोपाल एक खुद में स्टेट था, जो कि 1 जून 1949 में बन चुका था, लेकिन उस समय वहाँ शासक हुआ करता था जिसका नाम हमीदुल्ला था। इससे दर्जा जाके 1952 में मिला, जब वहाँ उसके मुख्यमंत्री शंकर दयाल शर्मा बने और कैपिटल रीवा को बनाया गया। 1948 में धार आयोग का गठन किया गया। धार आयोग का रिपोर्ट 1949 में आया, जिसमें ये लिखा था कि भाषा के आधार पर प्रशासन की मांग की जाए। तो फिर 1949 में JVP आयोग का गठन हुआ। अब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JVP? जे जवाहरलाल नेहरू, V वल्लभ भाई पटेल एंड P पट्टाभी सीतारमैया, जो कि फर्स्ट CM ऑफ MP थी। JVP। देन 1953 में श्री राम लीलू, नाम ये याद रखिएगा, श्री रामा लुलू अनशन पर बैठ गए। 58 दिन अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने पे 1 अक्टूबर 1953 में दंगे शुरू हो जाते हैं। पूरे देश भर में दंगे शुरू हो जाते हैं। तब जाके भाषा के आधार पर पहला राज्य बना और उसका नाम आंध्र प्रदेश था, जिसकी पहली राजधानी कुरनूल थी और दूसरी राजधानी हैदराबाद बनी। 22 दिसंबर 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है, जिसके मेंबर्स थे फजल अली, हृदयनाथ कुलूर, के राम पणिकर। इनकी रिपोर्ट आती है मध्य रात्रि को, मतलब 29 की रात और 30 तो दिसंबर 1955 में इनकी रिपोर्ट आती है। इसमें लिखा था राज्य के आधार पर, मतलब राज्य किस आधार पर बनाए जाएंगे, उसके विभिन्न पहलू थे। जैसे पहला पहलू प्रशासनिक आधार पर, दूसरा भाषा व संस्कृति लिपि के आधार पर और तीसरा वहाँ के संसाधन के आधार पर। तब जाके 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, जिसमें एक राज्य हमारा प्यारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ, जिसमें 43 जिले व 8 संभाग हुए। जब इसका विभाजन हुआ तब स्टेट ए से विदर्भ के क्षेत्र को महाराष्ट्र को दे दिया गया, जिसमें से 8 क्षेत्र थे। पहला अकोला, दूसरा बुढ़ावा, तीसरा यवतमाल, चौथा वर्धा, 5वां नागपुर, 6वां 14 और 7वां भंडार। ये सब क्षेत्र महाराष्ट्र को दे दिए गए। स्टेट बी से मंदसौर की तहसील भानपुरा के एक गांव सुनेल टप्पा को सिरांज को या विदिशा को सौंप दिया गया। और यहाँ पे कौन सी जनजाति रहती है? सबसे इम्पोर्टेंट मीणा जनजाति, ST समुदाय की मीणा जनजाति। और स्टेट सी से विंध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्र शामिल कर लिया गया, जिसमें भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बनाई गई। 26 जनवरी 1972 को 2 नए जिलों का निर्माण हुआ। पहला सीहोर से भोपाल बना और दुर्ग से राजनांदगांव बना। पहले 43 जिले थे, 2 नए जिले बनकर 45 जिले हो गए। देन 1980 में 2 नए संभाग का निर्माण हुआ। पहला संभाग कौन सा था? बस्तर, और दूसरा संभाग था चंबल। तो पहले 8 संभाग थे, 2 और शामिल हो गए, तो 10 संभाग हो गए। BR दुबे की रिपोर्ट आती है 1982 में।
1982 में इसका गठन होता है और इनकी रिपोर्ट 12 साल बाद आती है 1998 में। इसके द्वारा 10 नए जिले का निर्माण हुआ और 2 नए संभाग बने। फिर सिंहदेव समिति बनती है जिसमें छत्तीसगढ़ के 6 नए जिलों का प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो अब जाके टोटल 45 और 16 नए जिले मिलके 61 जिले हो जाते हैं मध्य प्रदेश के और 12 संभाग हो जाते हैं। 1998 तक 61 जिले और 12 संभाग। देन 1 नवंबर 2000 में वह टाइम आता है जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हो जाते हैं और 2 नए राज्य बनाते हैं। तो अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि पहले जब अविभाजित मध्य प्रदेश था, उसके बाद जो विभाजित मध्य प्रदेश था, उसमें कितना डिफरेंस था। अविभाजित मध्य प्रदेश में 61 जिले थे, विभाजित होने के बाद 45 जिले बच गए और 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए। संभाग 12 थे जिसमें से विभाजित मध्य प्रदेश को 9 संभाग मिले और 3 संभाग छत्तीसगढ़ में चले गए। विधानसभा की टोटल सीटें 320 थीं। विभाजित होने के बाद मध्य प्रदेश के बाद 230 सीट आई और 90 सीट छत्तीसगढ़ को चले गए। लोकसभा के टोटल 40 सीटें थीं जिसमें से 29 सीटें मध्य प्रदेश को मिली और 11 सीटें छत्तीसगढ़ को चली गई। राज्यसभा की टोटल 16 सीटें थीं जिनमें से 11 सीट मध्य प्रदेश को मिली और 5 सीट छत्तीसगढ़ को चली गई। पहले दोनों का अविभाजित मध्य प्रदेश का एरिया था, इसका एरिया था 4,43,446 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि देश में सबसे बड़ा राज्य था एरिया के हिसाब से जब अविभाजित था। और अब विभाजित होने के बाद मध्य प्रदेश का एरिया 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। अप्रैल में 2016 में 7 किलोमीटर सीजी को दे दिया गया है। तो जनरली बुक में अभी 252 ही देता है, 3,08,252 किलोमीटर यदि, लेकिन नए सिलेबस के अनुसार इसमें आता है 3,08,245 किलोमीटर। तो इसका आंसर यही सही होगा। 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले का निर्माण हुआ। गुना से अशोकनगर, खंडवा से बुरहानपुर और शहडोल से अनूपपुर का निर्माण हुआ। तो 45 और 3 और जिले बन जाने से 48 जिले हो गए। 17 मई 2008 को झाबुआ से अलीराजपुर बना, 49वां जिला हो गया। और 24 मई 2008 को सीधी से सिंगरौली का निर्माण किया गया, 50 जिले हो गए। शिवराज सिंह ने घोषणा किया 15 अगस्त 2015 को कि शाजापुर से आगरमालवा बनेगा और ये इसका गठन कब हुआ? 16 अगस्त 2013 को। तहसील सुसनेर, बड़ौद, नलखेड़ा और आगरमालवा ये 91वां जिला हो गया था। देन टीकमगढ़ से निवाड़ी जिला बना, जो कि अभी सबसे लेटेस्ट 52वां जिला हमारे मध्य प्रदेश का है और ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला भी है, निवाड़ी जिला, जिसकी तहसील निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर है। संभाग 10 संभाग हो गए टोटल। शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और उमरिया ये 2000 में शामिल हुए। डिंडोरी 2012 में फिर जबलपुर में शामिल कर दिया गया था। 10वें संभाग में 10वां संभाग शहडोल था जिसके अंदर अनूपपुर, डिंडोरी और उमरिया थे। डिंडोरी को 2012 में फिर जबलपुर में शामिल कर दिया गया। तो 10 और प्लस 2 अभी प्रस्तावित संभाग हैं। पहला प्रस्तावित संभाग सतपुड़ा संभाग है जिसके अंदर सतपुड़ा आएगा, सिवनी, छिंदवाड़ा और बालाघाट आएंगे। और दूसरा प्रस्तावित संभाग है रतलाम संभाग जिसके अंदर रतलाम, नीमच, मंदसौर, झाबुआ और अलीराजपुर आएगा। ऐसे मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन होता है। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिवेंद्र राजपूत साइनिंग आउट।